एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं मैं उनका साधुवाद देता हूं। और मेरे साथ आज जो ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, जब तक दुश्मन को ना पता हो कि तुम्हारे काल अब विजयपुर में आ चुके हैं, तो मैं अपने साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहां से नारा लगा के कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर मुर्दाबाद, नरेंद्र सिंह तोमर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुड्डू जागल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंटी व्यास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भारत सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तोमर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 महात्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तोमर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तोमर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस नारे को मैंने इसलिए लगाया कि उनके बेटे यहाँ आसपास बैठे हुए हो तो पहले सुन लें कि ये हमारे सारे क्रांतिकारी साथी इस मंच पर बैठने और इस मंच से इस भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। और कोई मुर्दाई वाले लोग नहीं है या अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज लोग हैं। और तुम्हारा इतिहास सबको पता है कि तुम्हारे इतिहास में तुमने क्या किया, और हमारा इतिहास एक आत्म सम्मान और मान सम्मान का इतिहास है। तो मैं इस बात के लिए सबसे पहले इस देश के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करता हूं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूं, हम सबको अधिकार देने वाले छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी के चरणों में नमन करता हूं, अवंतीबाई लोधी के चरणों में नमन करता हूं, कर्पूरी ठाकुर के चरणों में नमन करता हूं, मेरे वो जो हमारे सम्राट हैं उनके चरणों में नमन करता हूं, तमाम सारे बहुजन समाज में चलने संत गुरु महापुरुषों और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इस देश के दलित पिछड़े वंचितों के मसीहा और मेरे गुरु परम आदरणीय सुखलाल कुशवाहा के चरणों में नमन करता हूं। आज जिस प्रकार से आज ओबीसी महासभा जिला सोपन के तत्वाधान में आज जो कार्यक्रम महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया है, देखिए जो पंचायतें होती हैं, मैं एक पेशे से वकील हूं, लेकिन पंचायत जो हमारे न्यायालय में अलग तरह का न्याय होता है, और पंचायत में तो जहां हम लोग न्याय के रूप में हम लोग वहां करते हैं, वो कहीं ना कहीं साक्ष्य के आधार पर कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन आज मेरा समाज इस बात के लिए यहां से प्रण ले, इस बात के लिए प्रण ले कि जिस प्रकार से हमारे भर के लोग कैसे करके 3000 साल से लगातार हमारी हिस्सेदारी को खाया गया, और उसके बाद अगर सत्ता में आए, नौकरी में आए, तो उनके साथ नौकरी करने में भी दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे लोग कर्मचारी होने के बाद उनको आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। आप देख लीजिए, हाल ही में बीजापुर के अंदर एक कुशवाहा बरादरी का कर्मचारी और दूसरा जो वैश्य समाज के, जो बनिया समाज के हैं, गुप्ता जी, वो नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ का एक बंदा जो भाजपा का बड़ा बहुत अपने आप को नेता मानते हैं, जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री का गुर्गा है, वो उनको मारता है। और यहाँ का कानून क्या बोलता है कि साहब जांच करेंगे, ये जांच करेंगे। ये समझ में नहीं आता कि समाज के अंदर बाबा साहब ने जब संविधान में आर्टिकल 14 संहिता का अधिकार दिया हुआ है, कानून सबके लिए बराबर दिया हुआ है,
लेकिन जब दलितों की बात आती है, जब पिछड़ों की बात आती है, जब आदिवासियों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, पारसियों की बात आती है, तो इनके लिए इनका कानून अलग रहेगा। और जहां जो अपने आप को उच्च जाति के लोग समझते हैं, जो अपने आप को मनुवादी लोग समझते हैं, जो जातिवादी लोग समझते हैं, जो मनुवाद के पोषक हैं, उनके लिए कानून अलग है। तो मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूं, जब इनके साथ कानून अलग है तो इस समाज के साथ जो आज अन्य अत्याचार हो रहा है, तो इसका कारण कौन है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब हमारे लोग पिट रहे हैं और यहाँ के सीओ कलेक्टर को गुहार लगा रहे हैं, एसपी को गुहार लगा रहे हैं कि साहब मेरा कर्मचारी पिट गया है, एफआईआर दर्ज कराओ, लेकिन कलेक्टर साहब की क्या औकात कि वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बुर्के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। यहाँ के प्रभारी मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री के, जो अपने आप को सिपा सलार बोलते हैं, भारत सिंह कुशवाहा, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हम लोग तो कहते थे, हम लोगों ने काफी स्वागत सम्मान किए हैं जाति के नाम पर, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस बात के इस मंच से बोलना चाहता हूं, जब आप लोगों के जब उन लोगों के मान सम्मान की बात आती है, वोट की बात आती है, तो आप लोग ही कहते हैं इस समाज की नाक की बात है। आप लोग हमेशा इस बात के लिए कहते हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की जो पट्टी बंधी है जात की, जब तक आप लोग ये देख लीजिए, ये जात का तुम लोगों ने ये काम किया, इसके कारण तुम्हारा समाज यहां बैठा हुआ है। ये जमात क्या होते हैं, ये लोग देख लीजिए, जयनुद्दीन रावत बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मण सिंह गुर्जर बैठे हैं, फिर अरसाना साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रकाश रावत जी बैठे हुए हैं, ये गिरिराज ठाकर जी बैठे हुए हैं, ये कपिल सेन बैठे हुए हैं, ये तमाम सारे हमारे जाति के लोग बैठे हैं। ये तुम्हारे लिए छात्र जमात के लिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप लोग जाति से देख नहीं निकले। क्योंकि मैं इसलिए आपसे हर बात के लिए कहना चाहता हूं, इस बात के लिए कहना चाहता हूं, ये जाति से निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम लोग जाति के नाम पे वोट देंगे, जाति के नाम पे सम्मान करोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं। और जब अन्याय अत्याचार की बात आती है तो देख लीजिए, तुम्हारे समाज के भेड़िए, तुम्हारे समाज के जो अपने आप को विभीषण बोल रहे हैं, आज वो भी लोग भी तुम्हारे साथ नहीं है। आज वो दूसरी जगह जाके वो सत्ता पाने की चाहत में लगे हुए हैं। इसका कारण यही है कि तुम्हारे साथ, इस समाज के साथ नहीं, ये लोग नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए पूरे देश में अब क्लियर हो चुका है, पूरी तरह से समाज समझ चुका है कि ना तो तुम्हारे साथ सत्ता है, ना तुम्हारे साथ समाज है, ना तुम्हारे साथ आईएएस आईपीएस है, और ना कर्मचारी हैं। तुम्हारे साथ आज मेरा समाज देख रहा है, मेरा वर्ग देख रहा है, तो केवल एक ही तरफ देख रहा है, वो देख रहा है ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथियों को। वो देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये देख रहे हैं कि अब मेरे समाज के क्रांतिकारी साथी मेरे अन्य अत्याचार के साथ आएंगे, मेरे को हिस्सेदारी दिलाने आएंगे, मेरी बहन बेटियों की इज्जत को न्याय और बचाने के लिए आएंगे। ये आपके साथ दिखाई दे रहा है। इस बात के लिए आप सबको आने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आओगे तब तक नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब इस महापंचायत का आयोजन किया गया है, जब राजू कुशवाहा ओबीसी महासभा के कार्य समिति के सदस्य हैं और उन पर झूठा केस लगाया गया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बिरादरी के लोगों से जो पर के लोग बैठे हुए हैं, जब आप लोगों ने इस बात के लिए, जब हर चीज का समाधान बैठ के होता है, यदि आप लोगों ने, जब हम लोग तो छोटे हैं, पर लेकिन आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब कोई अगर वर्ग की बात नहीं मानती तो कहीं ना कहीं हमको भी एक निर्णय लेना पड़ता है। तो ये निर्णय हमको लेना चाहिए कि ये समझने की आवश्यकता है कि जितने भी विभीषण लोग हैं, अब वध करने की आवश्यकता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कोई पार्टी दल में हो, लेकिन वर्ग के साथ जो गद्दारी करेगा वो हमारा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए पहले आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ आप लोग नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। क्योंकि लगातार तुम्हारे साथ अभी झूठे केस लगाए गए हैं, अभी तो और भी केस लगा सकते हैं। देखिए सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन
आज इस हमारे वर्ग का कोई भी हो, हम उसको वोट देंगे, भले ही किसी से कोई भी नाराजगी हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो इस बात के लिए आपको करना चाहिए, मेरा जहां पिछड़ा होगा वहां मुझे वोट डालना पड़ेगा, कैसा भी हो। अगर आज आप लोग ऐसा काम करते तो निश्चित ही आप ऐसे आज जो स्थिति दिख रही है वो होने नहीं देते। और जो लोग चाहे पिछड़े वर्ग में गद्दार लोग भी चुन के चले गए हों, लेकिन एक बार 5 साल के बाद, ऐसा तो नहीं 12 साल में कुंभ का मेला आएगा, अरे 5 साल में भी आएगा, हम फिर दोबारा हराने का काम हम लोग करेंगे इस बात के लिए। पर आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने अन्य अत्याचार होते जा रहे हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रांतिकारी साथी जितने भी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे संघर्ष के साथ लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। वो शिवराज सिंह कितना भी कुछ कर ले, हम लोग तो मौत अब तो पूरी तरह से कफन बांध के आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि 2023 में यदि हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो पक्का इस बार 2023 में मामा की विदाई इन महापुरुष जितने भी लोग वर्ग के लोग, ये हम लोग जरूर करेंगे इस बात के लिए। और आप लोगों से हाथ उठा के प्रण ले मैं करना चाहता हूं कि जो ये यहाँ पे जो घटना हुई है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको है ना बहुत लुभाने का काम करेंगे। ये जितने भी भाजपा के जितने भी गुंडे हैं, आप लोगों के साथ आज आपकी यहाँ की नई बात नहीं हो गई, विजयपुर की बात नहीं, वो पीडी शर्मा ने पन्ना के अंदर कुशवाहा लोधी कुर्मी समाज के लोगों की 1000 एकड़ में कब्जा करके रखा है। मेरा समाज आज भी वहां संघर्ष कर रहा है। तो देख लीजिए, ये कोई नई बात नहीं हुई है कि आपके साथ अगर यहाँ पे अत्याचार हुआ है, लगातार वो हर जगह पर अन्य अत्याचार करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में उसकी पिटीशन डाल के रखी है, क्योंकि लगातार वो लोग वो कानून के उसके आधार पर जो IAS IPS के आधार पर वो अपना करा रहे हैं। लेकिन हमें आज भी न्याय पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे साथ तमाम सारे साथी लड़ रहे हैं इस बात के लिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज जो आवश्यकता है समाज के बीच में, ये सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारे महापुरुष महात्मा फूले बाबा साहब, संत कबीर जो दर्शन था, महात्मा सुखलाल कुशवाहा जी का दर्शन था, वो एक था कि सम्मान से सम्मान मिलेगा और सम्मान के आधार पर हमारे अधिकार मिलेंगे। तो आप लोगों को आज आवश्यकता है, क्योंकि और इस बात के लिए भी मैं आपको मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, ये ना सोचे कम लोग हैं, लेकिन क्रांति गिने चुने लोगों ने की थी। 21 साल की उम्र में जब शहीद आजम भगत सिंह ने जब बुगुल बजाया शहीद अपने लिए, तो 21 साल में शहादत फांसी पे चढ़े थे। तो तुम तो बहुत लोग हैं, मेरा समाज बहुत बड़ा है। तो आप लोग ना डरें इस बात के लिए, ओबीसी महासभा का एक क्रांतिकारी साथी आपके साथ है। देखिए, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये अन्य अत्याचार जिस प्रकार से जहां के टीआई के द्वारा, टीआई ने जिस प्रकार से जातिवाद का जो पूरी तरह से कार्य किया है, मैं उन टीआई साहब से ही बोलना चाहता हूं कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे साथ जो अशोक चल रहा है वो हमारे पुरखे हैं, और जब तक अगर अशोक नहीं चलेंगे तो तुम अपने घर पे बैठ जाओगे। तो इस बात के लिए ये ना सोचे कि अशोक सम्राट के बिना ये देश नहीं चलने वाला, तो तुम कहां से चलोगे। आज तुम्हारी सत्ता है, आज तुम्हारा मंत्री है, आज तुम्हारा सांसद है, तो ये ना सोचे। दूसरी बात, मैं इस बात के लिए मंच से इसलिए कहना चाहता हूं कि जेल प्रभारी मंत्री जी के बारे में मैंने आपके बारे में इसलिए बताया था कि काफी लोगों ने यहां पे कार्यक्रम किया। जब समाज के बीच में समस्या आती है तो गुहार किससे लगाएं? हम दूसरी जाति के लोगों को कोसते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है, चबंडा की लोधी समाज की बेटी की बात हो, जतारा के कुशवाहा समाज की बात हो, अभी सागर में कीर्तेश कुशवाहा को थाने के अंदर फांसी लगा दी गई। लेकिन
ये मंत्रियों के द्वारा, ये पिछड़े वर्ग के मंत्रियों के द्वारा अभी तक एक आवाज नहीं उठी, आवाज नहीं आई कि हमको न्याय दिलाना है। जहां तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के लिए कहीं से भी कोई ट्विटर तक, एक फेसबुक पर भी कहीं नहीं आया कि हम इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो इससे क्लियर दिखाई दे रहा है इस समाज के बीच में कि वो कितने मनुवादी लोग हैं, वो कौन सी व्यवस्था के लोग हैं। देखिए, ये 3000 साल से जो गुलामी का, जो आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने और मनुवादी पार्टियों ने जो हमको बना के रखा है, ये आपको नए नए लाइन लेके आएंगे, ये भागवत के नाम पे इकट्ठा करेंगे और 1 साल पूरा रखने के बाद आपको केवल 300 दिन ये गाछी है, ये कुर्मी है, ये रावत है, ये मीना है, लोधी है, ये बोलेंगे और चुनाव आ जाएंगे तो आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं। ये इतना हम लोगों के बीच में, और हमारे लोग, अगर हमारे कोई ठाकुर साहब ने हाथ रख लिया तो खड़े हो जाते हैं, हमारे पंडित जी ने हाथ रख लिया, अरे साबित हो गया। लेकिन तुम्हारा पूरे 5 साल में जो तुम्हारे साथ ये हिस्सेदारी खत्म करते जा रहे हैं, ये पूरी तरह से अन्याय अत्याचार करते जा रहे हैं, ये हमको चिन्हित करने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसला आया हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब अपनी बात आती है, जब अपनी बात आती है, सुदामा आरक्षण की बात आती है, तो बोलने लगते हैं कि साहब 50% की कोई बाध्यता नहीं है। और जब हमारी बात आती है, दलितों की आती है, पिछड़ों की आती है, आदिवासियों की आती है, मुस्लिमों की आती है, पारसियों की आती है, जैनों की आती है, तो बोलते 50% की बाध्यता है। ये कौन सी व्यवस्था में देश चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और एक जज साहब तो क्या बोल बैठे, बड़ा दुख सा होता है, एक देश के अंदर ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आरक्षण साहब 10 साल के लिए आया हुआ है। अरे जज साहब, थोड़ा पढ़ तो लीजिए, आप थोड़ा पढ़ तो लीजिए कि जब 10 साल के लिए रिजर्वेशन आया था, वो पॉलिटिकल SC ST राजनीतिक रिजर्वेशन आया हुआ था, कोई शिक्षण और नौकरियों के वाला 10 साल के लिए नहीं आया था। मैं इस बात के लिए आप लोगों को बताने की आवश्यकता और जन जागृति के लिए बताना चाहता हूं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन नहीं आया हुआ था केवल SC ST के लिए। यदि उनको उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यदि उनको आगे बढ़ाने के लिए 10 साल फिर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे जज साहब बोल रहे हैं कि साहब अब तो बहुत 70 साल हो गए। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं कई जगह पर जाता हूं, आज भी उच्च जाति के लोग दिल्ली में जाते हैं तो अपने कुर्ते में है ना एक मग्गा रख के चलते, कप लेके चलते हैं, वो तुम्हारे बर्तन में चाय पीना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी व्यवस्था आज भी 70 साल के बाद भी स्थिति बनी हुई है। ये देश के अंदर कौन सी व्यवस्था में देश चल रहा है कि आज भी तुम्हारे बर्तनों को उपयोग में नहीं किया जाता। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग एक दिन दलितों के खाना खा लेते हैं, पिछड़ों के खाना खा लेते हैं, इससे ये ना सोचे कि तुम्हारा समाज बराबर में आ गया। ये तुम्हारी मानसिकता बनाना चाहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम सूत हो, तुम मूल्यवासी हो, इसलिए आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा चल रहा है, तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं, पेड़ों की गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई, पक्षियों की हो गई, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं, जहां तक हिजड़ों की गिनती हो गई है, लेकिन तुम्हारी गिनती नहीं हुई है। इसी कारण देख रहे हैं ना ये क्या स्थिति समाज के अंदर बीच में बैठी हुई है। लेकिन हमारा समाज कहां पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कुशवाहा समाज की बात नहीं है। ये आज कुशवाहा पे अन्य अत्याचार हुआ तो यादव देख रहा है, यादव पे अत्याचार हुआ तो लोधी देख रहा है, और लोधी के बाद कुर्मी देख रहा है, और कुर्मी के बाद गुर्जर देख रहा है, मीना देख रहा है। अब सबकी बात सबके पिछाड़े में पड़ने लगी है। अब तुमको ये बोलने की आवश्यकता है। और इसलिए ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी इस मंच के माध्यम से आप लोगों से आवाज करते हैं, तुम्हारे साथ सामने अत्याचार होगा तो ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी, चाहे महेंद्र सिंह लोधी हो, चाहे पुष्पराज सिंह पटेल हो,
चाहे वैभव सिंह लोधी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह गुर्जर हो, चाहे रुद्र भाई हो, हमारे तमाम सारे गिरिराज धाकड़ हो, विजय कुमार हो, तमाम सारे साथी जो हमारे साथ अरविंद नांगी हो, राकेश लोधी हो, ब्रजेंद्र यादव हो, तमाम सारे साथी, विश्वजीत रतौनिया जी हो, तमाम सारे साथी इस लड़ाई में संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं, वो तुम्हारे लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग आवाज उठाएं और हाथ उठाकर इसके साथ मेरे साथ हाथ उठाएं कि हम लोगों को भारत के संविधान की रक्षा करना है। और जो मनुवादी लोग हैं और जो मनुवाद को पोषक बनाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, 2023 में इनको बदा करने का काम हम लोग करेंगे। और एक शपथ और ले इस मंच के माध्यम से, जहां के सांसद हैं, जो यहाँ के कृषि मंत्री है, जिन्होंने उनके कारण मोदी जी और कृषि मंत्री ने 743 हमारे शहीद हुए थे किसान, उनके बदला हमको 2023 और 24 में इस मंच के माध्यम से शपथ लेना होगा कि हम उनको भगाने का काम 2023 और 24 में करने का काम करेंगे। जय ज्योति, जय भीम, जय